हेलो एंड वेलकम टू मानवी क्लासेस। दिस इज मोहित झा। आई होप आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। अगर नहीं तो प्लीज पहले उसे जाके कंप्लीट कीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड चैप्टर ऑफ योर महाराष्ट्र हिस्ट्री टेक्स्ट बुक हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। तो लास्ट पार्ट में हमने तीन टॉपिक्स किए थे। फर्स्ट, इंडियन ट्रेडिशन इन एंशियंट पीरियड, इंडियन ट्रेडिशन इन मेडिवल पीरियड, इंडियन ट्रेडिशन इन मॉडर्न पीरियड। आज इस टॉपिक में, इस पार्ट में हम बाकी के तीन टॉपिक्स करने वाले हैं: कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एंड नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। So first one is colonial historiography. Colonial means, colonization means कि जब कोई दूसरी कंट्री या दूसरी पावर हम पे डोमिनेंस करे, ठीक है, हम पे हुक्म चलाए, हम पे राज करे, तो उसको कॉलोनियल बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने जैसे हम पे राज किया था, इसलिए उनको कॉलोनियल रूल भी बोला जाता है। ब्रिटिशर्स पढ़े लिखे थे, ठीक है, उनको पता था कि हिस्ट्री या हिस्टोरियोग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है। आने वाली जनरेशन जब इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेगी तो उनको कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने गलत काम किया है, ब्रिटिशर्स खराब लोग थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखना स्टार्ट की। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लिखना स्टार्ट किया, क्रिश्चियन मिशनरीज ने लिखना स्टार्ट किया। क्रिश्चियन मिशनरीज मतलब जो धर्म प्रचार करते हैं अपने धर्म का, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिश्चियन का प्रचार करते हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि क्रिश्चियन रिलीजन कितना अच्छा रिलीजन है और लोगों को कन्वर्ट करवाते हैं अपने रिलीजन में। तो क्रिश्चियन मिशनरीज, ब्रिटिश ऑफिसर्स, इन्होंने इंडियन हिस्टोरियोग्राफी को अपने हिसाब से लिखा। दे आर राइटिंग जस्टिफाइड टू बी कॉलोनियल ब्रिटिश रूल, मतलब उन्होंने प्रिजुडाइज किया है, हर एक बुक में पहले ही जज किया है। प्रिजुडाइज मीन्स जजिंग बिफोर नोइंग इट। उन्होंने जानने से पहले ही मान लिया कि ब्रिटिश इंडियंस कैसे होंगे, ठीक है। उन्होंने इंडियन कल्चर को रेडिकुलेट किया, बहुत ज़्यादा रेडिकुलेट किया है इंडियन कल्चर को। जैसे आपको पता होगा कि जो इंडियंस उस टाइम पे जो पब्लिक प्लेसेस होती थी, जो थिएटर्स होते थे या कोई भी पब्लिक पार्क्स होते थे, वहाँ पे साइंस लगे होते थे और साइंस में लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो इतना रेडिकुलेट किया जाता था इंडियंस को, इतना ह्यूमिलिएट किया जाता था इंडियंस को, ठीक है। वो लोग कॉलोनियल ब्रिटिश रूल को बहुत जस्टिफाई करते थे। जैसे कि ब्रिटिश के पहले इंडियंस जंगली लोगों की तरह रहते थे, उनको कुछ नहीं आता था करने के लिए। ब्रिटिशर्स आई, उनको रहना सिखाया, खाना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, ठीक है, सारी चीज़ें सिखाई, कैसे जीते हैं इंसान की तरह। ये सब चीज़ें उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने बुक्स में डाली है, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। तो ये 5 वॉल्यूम्स की बुक है, 5 पार्ट्स की है। 1922 टू 1937 क्राइस्ट एरा के टाइम पे लिखी गई है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। ओके, नेक्स्ट इज ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। Many European scholars felt curious about civilization and countries of the East, ठीक है। जैसे हम सबको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज वेस्ट में है वर्ल्ड मैप में, तो जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके जो स्कॉलर्स हैं उनको ये जिज्ञासा हुई कि हमें हमारे कंट्री के बारे में पता है, हमें ईस्टर्न कंट्रीज के बारे में भी पता रहना चाहिए, जैसे इंडिया, फिर चाइना, जापान, सिंगापुर, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इराक, ईरान, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। Some of the scholar felt administration and admiration and respect for them. The scholar are known as Orientalist. अब ये जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेडिकुलेट नहीं करते उनके कल्चर को, उनके रिलीजन को या फिर उनके ट्रेडिशन को, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, ठीक है। जैसे हमने कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में पढ़ा कि वो सिर्फ अपना देखते हैं कि लोगों को कैसे पता चले कि हम बुरे नहीं हैं, ठीक है, और बाकी के कल्चर को रेडिकुलेट करते थे, ह्यूमिलिएट करते थे, कंडेम्ड करते थे, बुरा भला बोलते थे, ठीक है, अपने से छोटा बताते थे। बट ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ऐसा नहीं करती थी। वो वो जो अच्छी चीज है उनके कल्चर में, उनके रिलीजन में, उनके ट्रेडिशन में, उसको सीखती थी, ठीक है। जैसे ओरिएंटलिस्ट स्टडी द सिमिलैरिटी बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज, ठीक है। जैसे ओरिएंटलिस्ट, बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर थे उस टाइम पे, उनको ऐसा लगा कि संस्कृत बहुत ही एंशिएंट लैंग्वेज और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण
लैंग्वेज है, ठीक है। उनको ऐसा लगा कि संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो संस्कृत से लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर, ठीक है, ब्रदर जो वर्ड है इंग्लिश में, इट इज टेकन फ्रॉम संस्कृत वर्ड भ्राता, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो संस्कृत से लिए गए हैं टू यूरोपियन लैंग्वेज। तो ऐसे बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स को लगा कि there is very much similarity between Sanskrit language and European language. They focused more on Vedic tradition and Sanskrit literature. Their study resulted in formulating the notion of an ancient language that could be the mother of all Indo-European language. Notion का मतलब होता है belief और a phenomena, ठीक है, एक सोच, एक विचारधारा, ठीक है। तो जो ये ऐसे स्टडी करते थे संस्कृत लैंग्वेज को, उन्होंने ये माना कि जितने भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, ठीक है, उसकी मदर है, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज से ही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का जन्म हुआ है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1784 में सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि जिसको भी सीखनी थी इंडियन कल्चर के बारे में, अच्छी चीजें सीखनी थी, वो इधर आके सीख सकते थे, समझ सकते थे इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन ट्रेडिशन के बारे में और संस्कृत के बारे में भी। Among the Orientalist scholars, Friedrich Max Müller deserves a special mention. In his opinion, Sanskrit was the most ancient language of the Indo-European language, ठीक है। फ्रेडरिक मैक्स मुलर का ये मानना था कि संस्कृत लैंग्वेज जो है वो मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि संस्कृत इज द मदर ऑफ बोथ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर। उन्होंने ट्रांसलेट किया था हितोपदेश टेक्स्ट को, ठीक है। हितोपदेश संस्कृत में लिखा गया एक टेक्स्ट है, उन्होंने उनको ट्रांसलेट किया था। He edited 50 volumes of the sacred books of the East, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था Sacred Books of the East, वो 50 वॉल्यूम्स में लिखी गई थी। और भी उन्होंने काम किए थे। उन्होंने जो ऋग्वेदा है, हमारे जो वेदास है, उनमें से एक है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेदा को उन्होंने 6 वॉल्यूम में ट्रांसलेट किया था जर्मन में, यूरोपियन लैंग्वेज है और जर्मन में उनको ट्रांसलेट किया था। Lastly, Edward said a scholar who had re-evaluated the Orientalist writing has thrown light on imperialistic interest of Orientalist scholar. उन्होंने क्या बोला कि जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर है वो कहीं ना कहीं इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, कि अगर लोगों को जो हम पे रूल कर रहे हैं उनको पता चलेगा कि हमारा रिलीजन कैसा, हमारा ट्रेडिशन कैसा है, तो हमको समझने में उनको आसानी होगी, और अगर हमको समझने में उनको आसानी होगी तो हम पे राज करना भी उनके लिए आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। नेशनलिस्ट नाम से ही पता चल रहा है ये वो लोग हैं, वो हिस्टोरियंस हैं जो अपने देश की प्राइड को, उसका नाम खराब ना हो इसलिए उन्होंने फिर हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया और ट्रुथ को सबके सामने लाना स्टार्ट किया। द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वर ट्रेन्ड इन ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में ही पहले हम लोग पढ़ा करते थे, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशन था सीखने का वो गुरुकुल था। जो schools है, colleges है, that is all British education system, show an inclination to restore the pride and the ancient glory of India and self-esteem of the Indian readers. तो उनके एजुकेशन सिस्टम में अगर वो पढ़ रहे थे तो उनकी बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने जो बुक्स लिखी है, जैसे हम लोग ने कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में पढ़ा, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या फिर ग्रैंड डफ की बुक पढ़ी थी, हिस्ट्री ऑफ मराठास, ठीक है, जेम्स मिल की बुक पढ़ेंगे। तो ये सारी बुक्स वो जब ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे थे तो उनको ये लगा कि ये जो भी चीज लिखी है वो गलत लिखी है। उनका सेल्फ एस्टीम जागा, ठीक है, स्वाभिमान जागा उनको लगा कि हमें अपना प्राइड जो है, जो सम्मान है, उसको वापस से पाना होगा, ठीक है। ऐसे हिस्टोरियंस को हम बोलते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। विष्णु शास्त्री चिपलुनकर से महाराष्ट्र नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इंस्पायर हुई। बाकी लोगों ने भी चिपलुनकर जी से इंस्पिरेशन लिया और महाराष्ट्र नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी लिखना स्टार्ट किया। ही क्रिटिसाइज प्रिजुडाइज हिस्ट्री, ऑब्वियसली, क्योंकि
ब्रिटिशर्स पहले से ही प्रेजुडाइज्ड थे, ठीक है। उन्होंने इसको बहुत ही ज्यादा कंडेम्ड किया, क्रिटिसाइज किया कि आप प्रेजुडाइज नहीं हो सकते जब तक आप नहीं जानते, आप पहले से ही जज नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। द नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी ट्राई टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जैसे ब्रिटिशर्स ने लिखा था कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी में कि इंडियंस कुछ नहीं थे हमारे आने से पहले, हमने उनको खड़ा किया है उनके पैरों पे। तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी वालों ने बोला कि नहीं, इंडिया पहले से ही अच्छा था और आपके आने से लाख गुना अच्छा था। वी हैड दी गोल्डन एरा, ठीक है, हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे और आपके आने के बाद आज वो चिड़िया उड़ गई है। They blamed and ignoring critical analysis of historical truth. उन्होंने नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने कंडेम्ड किया, क्रिटिसाइज किया कि आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हो, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के हिस्ट्री लिखते हो, आप हिस्टोरिकल ट्रुथ को क्रिटिकली एनालाइज करके नहीं लिखते, जो कि गलत है। महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, विष्णुदेव वासुदेव विष्णु मिराश्री एंड आनंद सदाशिव अटेलकर आर नेम्स ऑफ सम रिनाउंड स्कॉलर अमॉन्ग दी। ये स्कॉलर्स है, रिनाउंड स्कॉलर्स है, जिसने नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में काफी ज्यादा योगदान दिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वीके राजौड़े के बारे में। ही इज अ वेल नोन मराठी हिस्टोरियन, ठीक है। उन्होंने मराठी हिस्टोग्राफी के बारे में लिखा है और बहुत ज्यादा वेल नोन है। उन्होंने हिस्ट्री के बारे में लिखा है, लिंग्विस्टिक यानी स्टडी ऑफ लैंग्वेज, एटिमोलॉजी का मतलब कि एक जो वर्ड है वो कौन से ओरिजिन से आया है, कौन से लैंग्वेज से आया है, ठीक है। जैसे हम लोग ने हिस्ट्री वर्ड देखा था फर्स्ट चैप्टर में, हिस्ट्री वर्ड ग्रीक से आया है, ठीक है। अभी मैंने ब्रदर का वर्ड बताया, ब्रदर संस्कृत से आया, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो वो कौन से ओरिजिन से आए, कौन से लैंग्वेज से लिए गए हैं, उसकी पढ़ाई को हम बोलते हैं एटिमोलॉजी। ग्रामर पढ़ा है एक्सेट्रा, इन सब के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा नॉलेज है। ही वॉज द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री, ठीक है, हमें अपनी हिस्ट्री लिखनी चाहिए, दूसरों की हिस्ट्री नहीं, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र थे, उन्होंने मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा, मराठा यांची इतिहासाची सदने, ठीक है, 22 वॉल्यूम्स के 22 पार्ट्स की उन्होंने बुक लिखी, ठीक है। ही स्टेटेड हिस्ट्री इज द all-inclusive image of past society. It does not only include the stories of political image, conspiracy, war and seizing power. Same जो वोल्टायर ने बोला था कि हिस्ट्री सिर्फ राजा महाराजा उनकी लड़ाइयों के बारे में, पॉलिटिकल इमेजेस के बारे में नहीं होती, बट ऑल इंक्लूसिव इमेज होती है, आम आदमी के बारे में, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ट्रेड, सबके इंक्लूजन को हम हिस्ट्री बोलते हैं, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट को या राजा को। He insisted that history should be written using only the authentic documentary sources, ठीक है, authentic documentary sources से ही लिखना है, imaginative writing नहीं करनी है। He also criticized imaginative writing जो authentic है, ठीक है, false जो authentic नहीं है उससे भी नहीं लिखना है, अपने खुद का दिमाग लगा के imagination करके भी नहीं लिखना है, जो सही है वो लिखो। The nationalist historiography helped in triggering the independence movement of the इंडियन पीपल बिकॉज ऑफ अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। ये सारी चीजें जो उन्होंने उनकी पोल खोली, ठीक है, तो इसने क्या किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों का माइंडसेट चेंज किया और उनके खिलाफ बना दिया, ठीक है। एक बुक लिखी है विनायक दामोदर सावरकर ने, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है। 1857 में भारतीयों ने पहली लड़ाई लड़ी थी, पहली जंग करी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो बहुत ही बड़ा इवेंट था, उसको भी ब्रिटिशर्स ने तोड़ मरोड़ के अपने बुक्स में लिखा था, तो उसको एक्सपोज किया था विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है। उन्होंने बुक लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आपने पास्ट स्टैंडर्ड्स में पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में इसके बारे में। द नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू द हिस्ट्री ऑफ रीजनल हिस्ट्रीज टू, ठीक है। नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की वजह से रीजन्स ने भी अपनी हिस्ट्री लिखना स्टार्ट की, जैसे वीके राजौड़े ने महाराष्ट्र के बारे में लिखा, कोई राजस्थान के बारे में लिखने लगा, साउथ में भी लिखने लगे इसके वजह से, ठीक है। हिस्टोरियंस का अटेंशन साउथ में गया, उनके जो जोग्राफिकली अलग है थोड़ा, और इंडियन कल्चर भी सेम नहीं है, जो नॉर्थ का कल्चर है और साउथ का कल्चर दोनों अलग है, तो उसके बारे में भी हिस्ट्री में लिखना फिर धीरे धीरे स्टार्ट करने लगे। और वैसे हमारे जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है वो काफी ज्यादा फ्लरिश करने लगी ऑल ओवर इंडिया, ओके। तो आज हम लोग ने 3 टॉपिक्स किया, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी जो
प्रिजुडाइज थे, जो जिन्होंने हाफ इंफॉर्मेशन दी थी, गलत इंफॉर्मेशन दी थी, ब्रिटिशर्स को प्रेस किया था। नेक्स्ट इज ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, वो भी ब्रिटिशर्स थे बट वो अलग थे, उनको कुछ जानना था, उनको सीखना था अच्छी चीजों के बारे में हमारे कल्चर से, ठीक है, जैसे फेडरिक मैक्स मुलर, ठीक है। तो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। नेक्स्ट इज नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, जिन्होंने जो प्राइड की हमारी धज्जियां उड़ाई थी ब्रिटिशर्स ने, उसको रिस्टोर करना था, ठीक है, अपने सेल्फ एस्टीम को वापस लाना था। तो जैसे वीके राजौड़े, विनायक दामोदर सावरकर, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, इन्होंने फिर नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी अपने अपने सिम में लिए और उसको आगे बढ़ाया, फ्लरिश करवाया। ओके, सो आज का चैप्टर मैं यही कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा आज के चैप्टर में तो प्लीज कमेंट डाउन करके बताना, एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय।